हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, कर्मठ विद्यार्थियों का, लगनशील विद्यार्थियों का, होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ये भी आशा करती हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप के महत्व को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि हम हैं हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण। यस, हमें रखना है अपने आप का सबसे पहले ख्याल। ठीक है, कहते हैं ना कि सबसे पहले हम, हमारा परिवार, हमारा कार्य। ठीक है, ये जो तीन बातें हैं इनको आप हमेशा रखना। सबसे पहले हम, अर्थात स्वार्थ वाला हम नहीं कि मैं सिर्फ सेल्फिश हो जाऊं, सिर्फ मेरे बारे में सोचूं। अर्थात मैं मतलब मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर, मेरा सुख दुख में मुझे किस तरह से अपने आप का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए स्वस्थ रहना है। मेरा परिवार, क्योंकि मेरे परिवार से ही मेरी पहचान है। कार्य, और मेरे कार्य द्वारा मेरी पहचान है। काम मेरा भी अच्छा है। अच्छा, एक और बात बता दूं। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आपसे। मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, ठीक है, और रेत भी है, कंकड़ पत्थर भी हैं और थोड़े से बड़े बड़े पत्थर हैं, और आपसे कहा जाए कि आप उस घड़े में सब कुछ भरना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या भरोगे? सोचना जरा। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे बोलो कौन कौन सी? क्या बोलती है लारी मैडम? यही बोलती हैं जो होता है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड किया जाता है 100% फ्री। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है और फ्री ही प्रोवाइड करता रहेगा। आप बस बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर, अधिक से अधिक देखिए वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप के जो भी अपने परिचित हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबको ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ मिल सके। चलते हैं अपन इस वीडियो की तरफ। बताइए क्या करने वाले हैं आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक गोधूली का अंतिम पाठ, अंतिम कविता मेरे बिना तुम प्रभु, लिखा है कवि रेनर मारिया रिल्के जी द्वारा, जो कि जर्मन कवि कहलाते हैं, और इनकी जो रचना है वो अनोखी है, अनूठी है, सबसे अलग है, और या तो यूं कह सकते हैं कि इसमें रहस्य भी है। क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं वो सत्य पर आधारित होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने ईश्वर और भक्त, मतलब भक्त और भगवान के रिश्ते को एक नई पहचान दी है। इन्होंने भक्त और भगवान का जो रिश्ता है उसमें भक्त की महिमा को बताया है। जहां कहीं हम अब तक पढ़ते आ रहे थे परमात्मा की कृपा, परमात्मा की महिमा, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब देखते आ रहे थे। लेकिन यहां पर कवि ने बताया है कि भक्त के माध्यम से ही भगवान की पहचान है। अर्थात भक्त ने ही भगवान को महत्वपूर्ण बनाया, भक्त ने ही भगवान को एक अस्तित्व दिया, भक्त के कारण ही भगवान का एक अस्तित्व बना, या भगवान की महत्ता या महत्वपूर्ण जग के या दुनिया के सामने आई। तो ये कविता वास्तव में सारी कविताओं से अलग तो है ना? आपने देखा ना जिसमें व्याख्या की गई है, वो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। जैसे हम कहते हैं अक्सर, तेरे हवाले है ओ नाथ, ये जिंदगी है तेरे हवाले, इतनी कृपा करो मेरी झोली भरूं, तेरे दर्शन पाऊं, है ना? तेरे हवाले है ओ नाथ, ये जिंदगी है तेरे हवाले। तो यहाँ पर हम परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, जो हमारा मतलब अलौकिक शक्ति है जिसने हम सबका निर्माण किया है, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य किसने बताया? भक्त ने बताया। तब जाकर जन जन में ये बात पहुंची कि हाँ, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
तो भक्त की महिमा बढ़ गई। ठीक है, तो इसी पार्ट के हम करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, अर्थात जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, जिससे कि आप अच्छे से प्रश्नों को सुनकर समझ सको और उन प्रश्नों के उत्तरों को भी ध्यान से सुनकर अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए बसा सको। क्योंकि कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ शिक्षाप्रद ऐसी बातें होती हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो हमें जीवन पर्यंत याद रखनी चाहिए, जिनसे हमें जीवन भर के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है भाषा का ज्ञान हम अपने आप पढ़कर भी पास हो सकते हैं, कहने की तात्पर्य, लेकिन इन चीज़ों से, या भाषा है जो चैप्टर्स या जो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो करिकुलम सेट किया गया है, उसमें कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन पाठों का या इन कविताओं का आपके सिलेबस में होना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो हर एक बात को ध्यान से सुना करो। पाठ की बात के साथ साथ, पाठ में जो लिखा है उसके साथ साथ और भी मैं कई बातें आपको बताती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप केवल किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाएं। हम सबका यही एक मानना है कि आप अपने मेंटल लेवल के साथ साथ अपना साइकोलॉजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, फिजिकली भी अपने आप के शरीर का या बॉडी का या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हम सब का यही है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? बताओ। कविता में कहा था कि मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूं, यदि टूट गया तो क्या होगा प्रभु, और मैं ही मदिरा हूं। मदिरा मतलब शराब। तो कवि ने अपने आप को, मतलब भक्त को, जलपात्र, जिससे जल पिया जाता है, पानी, ठीक है, जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है बताओ, फिर देखना उसको, पहले बताइए आप आंसर। प्यास बुझाने का कार्य करती है, ओके, जल तो प्यास बुझाता है, और मदिरा, मदिरा तो नशा लाती है। तो यहां कवि ने कहा था, क्या कहा था? कवि ने अपने को भगवान का भक्त माना है, ठीक है। तो यहां पर कवि ने स्वयं को भक्त मानते हुए हर एक भक्त का प्रतिनिधित्व किया है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहता है। मतलब भक्त की महत्ता, भक्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने भक्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए जलपात्र और मदिरा कहा है। क्योंकि जलपात्र में जिस प्रकार जल संग्रहित होकर अपनी अस्मिता प्राप्त करता है, जल संग्रहित हुआ, अपनी अस्मिता प्राप्त की कि हाँ अब प्यास बुझा सकता है, ठीक है। जलपात्र के माध्यम से जल का उपभोग किया जा सकता है। यदि जल पात्र नहीं होगा तो हम सही से पानी नहीं पी पाएंगे। हम पानी पीते ना, ग्लास में लिया या किसी में भी लिया, जल पात्र तो होता है, तब जाकर हम पानी पी पाते हैं, ठीक है। तो जल पात्र जल के सानिध्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। मतलब जल का जो पात्र है, जल का जो बर्तन है, वो जल के मतलब पात्र में रखने पर जल अपना अस्तित्व बना पाता है कि इतना है या उतना है, ठीक। उसी प्रकार भगवान के लिए भक्त है। इसी तरह मदिरा पान से मन मदमस्त हो जाता है। कवि के अनुसार मदिरा आनंद की अनुभूति कराता है और भगवान भी भक्त से जल में मिलते हैं तब प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति रस के निकट आकर इससे आह्लादित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपने समुद्र मंथन, याद है आपने कभी सीरियल में देखा हो, टीवी में देखा हो कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें सब कुछ निकला था, अमृत, वेश, मदिरा, सारे मतलब नवरत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ पर मदिरा पान भी होता था, या जब अमृत निकला था तो देवताओं के पास वो अमृत का आ गया था घड़ा, वहाँ पर एक राक्षस देवता का रूप धारण करके उस पंक्ति में बैठ गया था। और जब विष्णु जी को समझ में आया कि अरे ये तो राक्षस है, तो उन्होंने एक मोहिनी मतलब सुंदर सी नृत्यांगना या अप्सरा का रूप धारण किया और उससे जैसे तैसे मतलब वो जलपात्र लिया, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था। और जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया तब जाकर वो राहु और केतु में डिवाइड हो गया था। सर उसका राहु कहलाता है, धड़ उसका
केतु कहलाता है। तो यहाँ पर मदिरा पान भी शुरू से ही चला आ रहा है, तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है। मदिरा आनंद की अनुभूति कराता है और भगवान भी भक्त से जल में मिलते हैं तब प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति रस के निकट आकर इससे आह्लादित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भक्त के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। भक्ति ही भगवान की पहचान है, इसलिए कवि अपने को जलपात्र एवं मदिरा की संज्ञा देते हैं। समझ आया? देखिए, जब हम किसी अपने बड़ों को नियमित रूप से विश करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, या मंदिर में हम नियमित रूप से दीपक जलाते हैं या नमन करते हैं, और कभी एक दिन यदि हम नहीं जाएंगे ना तो ईश्वर सच में हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अपना बिल्कुल साफ साफ वही रूप धारण करके आ जाएं जो हम जानते हैं। वो किसी भी रूप में आएंगे, कहते हैं ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे। तो ये है ये बात कि जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान करते हैं, उसको नमन करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी करते हैं, और यदि हमने कभी नहीं किया तो वो हमें नमन या सॉरी हमें मतलब वो भी विश करते हैं कि आज क्या हुआ जो तुमने विश नहीं किया, तबीयत ठीक है, ऐसा होता है। तो भक्त और भगवान का रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, और भक्त का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, तभी भगवान की कृपा का हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। भक्त भगवान से कहते हैं, अर्थात कवि ईश्वर से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूं, वृत्ति हूं, मतलब मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, तुम्हारा आवरण हूं, वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो जाओगे। यदि तुमने मुझे खो दिया, यदि भक्त नहीं रहे, तो भगवान की महिमा का बखान कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? नहीं करेंगे कोई भी। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। अस्मिता मतलब पहचान। अस्मिता का अर्थ होता है, लिख देती हूं मैं यहां पर, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। ठीक है, क्या होता है? पहचान। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वर भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। ठीक है, भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु, देखो यहां पर कवि कहता है, मतलब भक्त कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मतलब मैं हूं तो तुम हो। भक्त क्या है? भक्ति करने वाला। किसकी भक्ति करने वाला? ईश्वर की भक्ति करने वाला। किसने पहचान कराई? ईश्वर की, भक्त ने। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान सब कुछ खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भक्त के महत्व को बताते हुए कवि ने बहुत ही अनोखे तरीके से इस कविता की रचना की है। और बिल्कुल, अच्छा आप बताओ, क्या आपको लगता है कि जो कवि ने रचना की है वो सही की है? और एक बात बताओ, क्या आप लोग पूजा अर्चना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जहां भी कहीं जाकर सिर झुकाते हो, नमन करते हो? बताना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप क्या करते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया ये कि इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं ही तुम्हारा वेश हूं। अगला प्रश्न है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? कवि ने कहा था कि शानदार लबादा गिर जाएगा तुम्हारा। मतलब कवि ने भगवान से कहा था। लबादा मतलब वेशभूषा जो पहनते हैं, अच्छे से सजाते हैं ना ईश्वर को, वो सब गिर जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि सजाता कौन है मंदिरों में मूर्तियों को, ईश्वर को? किसने रूप दिया सुंदर सुंदर? राधे राधे। किसने दिया कि मुरलीधर है, तो मोर मुकुट है, तो हाथ में धनुष है, तो गले में वैजंती माला है, सर्प है विशाल रूप से। कैसे पता चला? ये तो ना कि खतरनाक तरीके से, अरे वो तो पूरा
मतलब काल की तरह दिखाई देते हैं, महादेव, महाकाल, प्रभु, शंभु, तरह तरह से रूप दिखाया जाता है। तो यहां पर शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? ईश्वर का। क्यों? यदि भक्त उसको नहीं संभालेगा तो। कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होती है। भगवत महिमा मीन्स ईश्वर की महिमा या ईश्वर का गुणगान या ईश्वर की महानता किस में निहित होती है? किस में है? भक्त में। ठीक है। भक्त भगवान का आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। आधार मतलब बेस। ठीक है। जब किसी भी घर का निर्माण किया जाता है तो पहले नींव डाली जाती है। ठीक है। चाहे वो घर पक्का हो, चाहे वो घर कच्चा हो, कुछ भी हो, एक बेस तो बनाना ही पड़ता है। जहां बेस नहीं होगा वहां क्या होगा? भगवान का लबादा अथवा चोगा गिर जाएगा। भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवत कृपा दृष्टि भक्त पर पड़ती है। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों पर गौरवान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं भगवान भी। वो सुना है ना आपने? सुना होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों को देखकर प्रसन्नचित होते हैं कि वाह, मैंने इसको जो जो रास्ते बताए हैं वो उस पर चल रहा है। अर्थात कर्म के प्रति आगे बढ़ने में मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, विपत्तियां आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके हम निकल गए तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको कि हाँ, अब भाई मनुष्य का जीवन है तो कठिनाइयां तो होंगी ही। उन कठिनाइयों से डर कर घबरा कर जो पीछे हट जाते हैं तो कहते हैं भगवान, ओहो, मनुष्य जीवन दिया था ना मैंने तुझे, बुद्धि दी थी ना कि इन समस्याओं से ऐसे उबरा जा सकता है, इन समस्याओं को समाधान ऐसे किया जा सकता है, लेकिन तुमने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अब नहीं किया तो तुम जानो, मैं क्या जानूं। भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया और भक्त ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बनाया। ठीक है। तो यहां पर जब सद्बुद्धि है तो उस सद्बुद्धि से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समय लगेगा, लग सकता है, कभी कभी असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता ही सफलता हमें प्राप्त होती जाए, असफलता भी प्राप्त होती है और असफलता हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने का रास्ता भी बताती है कि आज हम असफल हुए, आज हमसे ये गलती हुई, ये गलत है, अब हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो हमें सफलता के नए रास्ते मिलते हैं जब हमें असफलता मिलती है। तो जब कभी भी सक्सेस ना मिले, कोई कार्य में आपको सफलता ना मिले तो निराश नहीं होना, फिर दूसरे अच्छे रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना। तो यहां पर यही बताया है कि भगवान का लबादा या चोगा या वेशभूषा की बात की जा रही है, गिर जाएगा। भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवत कृपा दृष्टि भक्त पर पड़ती है। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों पर गौरवान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। भक्त की अस्मिता समाप्त होने से भगवान का गौरव भी मिट जाएगा। भक्ति ही प्रभु का स्वरूप है। ठीक है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जो भी है वो भक्त है। कवि किसको कैसा सुख देता था? कवि यहां पर भक्त के रूप में आए हैं, तो कवि किसको कैसा सुख देते हैं? बोलो। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है। ठीक है। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है। कवि कौन है यहां पर? भक्त के रूप में। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, क्योंकि कहते हैं ना, आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए, नमन कीजिए। तो कपोल मतलब ये वाला हिस्सा। जब हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु का स्मरण करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से प्रभु हम पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ठीक है। कि कवि भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है। जिस भाव से हम अपने कार्य को करते हैं, जिस भावना के साथ हम भक्ति करते हैं, उस सच्ची भावना से प्रभु प्रसन्न होते हैं तो उनको सुख मिलता है। प्रसन्न होने पर क्या होता है? हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है। ठीक है। और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं
और कहने का तात्पर्य यह है कि परम पिता परमेश्वर उसी का साथ देते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भक्त की महिमा को बताया गया है। भक्त के द्वारा भगवान हेतु प्रदत्त सुख की चर्चा कवि करते हैं। भक्त की प्रेम वाटिका की सुखद छाया में भगवान को जो सुख मिलता है वही सुख कवि भगवान को देते हैं। भक्त की प्रेम वाटिका की सुखद छाया में भगवान को जो सुख मिलता है, मतलब जितने राधे 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 बरसाने वाली राधे, या प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, राम नाम जप लो प्रभु राम नाम, जो भी है, या वाहे गुरु या अल्लाह ईश्वर, जो भी, तो जितना सुख भगवान की भक्ति में होता है भक्त को, उतना ही सुख भगवान को भी होता है, भगवान को भी होता है वो सुख जब वो भक्त को भक्ति करते हुए देखता है। अगला प्रश्न है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए कि कवि ने कौन सी आशंका जताई है, किस बात का डाउट होता है कवि को। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला प्रतीक आधार दर्शन है या भक्त नहीं होगा, अर्थात ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला भक्त नहीं होगा, तब ईश्वर की पहचान किस रूप में होगी। यदि ईश्वर की पहचान कराने वाला जो भक्त है वही नहीं होगा, तब ईश्वर की पहचान किस रूप में होगी। मतलब पाठ का नाम है ना, मेरे बिना तुम प्रभु। जब मैं नहीं रहूंगा, अर्थात जब भक्त नहीं रहेंगे, तो भगवान की पहचान कैसे होगी। कौन जानेगा कि ये भगवान है, कौन जानेगा ये दयालु हैं, ये कृपालु हैं। प्राकृतिक छवि मानव का हृदय प्रेम दया भगवत स्वरूप है। भक्ति की रसधारा ईश्वरीय सत्ता या परमानंद का वाहक है। सूर्य की लालिमा या सुनसान पर्वत पर ठंडी चट्टाने भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता है। ये सब नहीं होगा, तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा। मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा, इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। क्योंकि यदि भक्त भगवान की पहचान नहीं कराएगा, सभी भक्तों के बीच में, सभी जनों के बीच में ये नहीं बताएगा कि ये दया के सागर हैं, ये करुणा निधान हैं, ये पालनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान है, और यदि भक्त ने ये नहीं बताया तो फिर भगवान की पहचान कैसे होगी। तो इसी बात से कवि ने आशंका जाहिर की है, स्पष्ट की है कि यदि भक्त नहीं रहा, अर्थात मैं नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या होगा। मेरे बिना तुम प्रभु क्या होगा, है ना। अगला प्रश्न है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है। आप क्या सोचते हैं, किसके द्वारा किसे संबोधित है कविता। कविता भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करते हैं। ठीक है, इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है। मतलब इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय और गृह स्वीकारता है कि हे प्रभु, मुझसे ही तुम्हारा अस्तित्व है, मैं ही तुम्हारा घर हूं, मैं ही तुम्हारा कवच हूं, मैं ही तुम्हारी चरण पादुकाएं हूं। अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कि तुम मेरे लिए। तुम्हारे अस्तित्व का मैं वाहक हूं, मैं तुम्हारी पहचान हूं। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी भी कल्पना संभव नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम मेरे लिए। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के चलते जाने जाते हैं। भगवान किसने कहा प्रभु, राधे राधे किसने कहा, नारायण नारायण किसने कहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। किसने कहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसने कहा, किसने कहा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। भक्त ने कहा। ठीक है, कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। हमारे विचार से भक्ति ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है,
ईश्वरीय सत्ता अदृश्य है और उस अदृश्य शक्ति का दर्शन भक्त के माध्यम से संभव हो जाता है। नश्वर जीव की महत्ता कम नहीं है क्योंकि यह ईश्वरीय अंश है और व्यापक ईश्वर का साक्षात दर्शन है। मनुष्य जीवन नश्वर है, परमात्मा शाश्वत है, लेकिन ये नश्वर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना इस पंक्ति को, एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूं। ईश्वरीय सत्ता तो अदृश्य है, नहीं दिखाई देते हैं हमें कि ईश्वर कहां है, कहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं। उस अदृश्य शक्ति का दर्शन भक्त के माध्यम से ही संभव हो पाया है। कैसे पता चला कि श्री राम धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम? किसने कहा श्री कृष्ण मुरारी मुरली बजाने वाले? किसने कहा महाकाल शंभू जिसके शेष नाग या गले में नाग या मृगछाल पहने रहते हैं? किसने बताया? भक्त ने। ठीक है, नश्वर जीव की महत्ता कम नहीं है क्योंकि यह ईश्वर का अंश है। कहते हैं ना कि हर प्राणी में ईश्वर का निवास होता है। एक पंक्ति मुझे याद आई, घट घट में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। हम भी जानते हैं ना, कण कण में भगवान निवास करते हैं। तो यदि हमारी आत्मा में, यदि नहीं है, आत्मा में परमात्मा का निवास है, मतलब हम नश्वर हैं, लेकिन परमात्मा तो यहां भी है, मतलब हमारा भी महत्व है। तो नश्वर जीव की महत्ता कम नहीं है क्योंकि यह ईश्वरीय अंश है, हम ईश्वर के ही अंश हैं और व्यापक ईश्वर का साक्षात दर्शन है। इसलिए व्यापक रूप से, स्पष्ट रूप से कवि ने कहा है, ईश्वर से कहते हुए भक्त की महिमा का बखान करते हुए, कि भक्त से ही भगवान की पहचान होती है। आइए चलते हैं आगे। और आगे है कि हमें भक्त और भगवान के इस संबंध को स्वीकारना चाहिए। कौन सा संबंध? जो भगवान और भक्त के मधुरता को दर्शाता है, जो भक्त की महत्ता को दर्शाता है, जो ईश्वर की शक्ति को दर्शाता है। और इस यथार्थ को मानकर अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई है, मैं बताती हूं आपको डिटेल में। सबसे पहले तो फिर से मैं आपसे यही पूछूंगी कि यथार्थ मीन्स सत्य, वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, हीन मतलब कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, हमेशा ये 5 वाक्य अपने मस्तिष्क में बसा लो, याद कर लो और रिपीट करो। कौन से वाक्य? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये सेंटेंसेस हैं। क्या है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, God is always with me. I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day. ये हमें आत्मविश्वास देते हैं, ये हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, ये हमारे अपने ना सेल्फ मोटिवेट करते हैं हमें। ये बहुत जादुई वाक्य हैं। 5 मैजिकल सेंटेंसेस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है बताओ जल्दी? आई एम द बेस्ट। लिखूं क्या? याद रखोगे? ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, तीसरा, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, God is always with me. I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner. और टुडे इज माई डे। चलो, ये आप याद कर लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है ना? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे। याद रखो, याद कर लो, बिल्कुल आपकी टंग पर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, याद रखना और लिख लो अपनी कॉपी में। और मैं तो कहती हूं जहां आप रहते हो वहां पर पेस्ट कर लो, किसी भी पेज में लिखकर चिपका लो वहां पर, ताकि आपकी नजर इन 5 सेंटेंसेस पर पड़ती रहे। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटेंसेस हैं, अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके द्वारा ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो ये सेंटेंसेस हम हमेशा याद रखते हैं, तो हम कितनी भी निराशा हो या कितनी भी हमें कभी कभी ऐसा ना सैड अजीब सा लगने लगता है कि अरे यार क्या करूं, फिर से ये रिपीट करो आप, तो अपने मन को बहुत संबल प्राप्त होता है। चलते हैं यहाँ कि हमें भक्त और भगवान के संबंध को स्वीकारना चाहिए और यथार्थ को मानकर अपने को कभी हीन नहीं समझना चाहिए। यहां पर हीन का अर्थ है अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे। मैं सब कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं करूंगा। गिरकर, कहते हैं ना गिरकर उठना, वही तो सबसे बड़ी बात है। गिर गए और उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। गिरना इज नॉट कि हम असफल हो गए। गिरते हैं, मैदान में जाते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, फर्स्ट टाइम साइकिल सीखते हैं, कुछ भी फर्स्ट टाइम हम जब अपनी मम्मी की, माँ की उंगली पकड़कर चलते हैं, कितनी बार गिरते हैं ना, फिर उठ जाते हैं। वैसे ही सफलता और असफलता है। असफलता है मतलब गिर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, हम फिर से उठेंगे, हम फिर से जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। हमें भक्त और भगवान के संबंध को स्वीकारना चाहिए और इस यथार्थ को मानकर अपने को हीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस मानवीय जीवन के महत्व को समझते हुए इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। इस अनमोल मानवीय जीवन को ईश्वरीय स्वरूप मानकर परमात्मा की सत्ता को स्थापित करने हेतु क्रियान्वित करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, अपने महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैंने बताया ना 3 बातें, हमें अपने आप का ध्यान रखना है, परिवार का और काम। बस सबसे पहले हम परिवार और काम, इस तरह से आपको अपने आप को लेकर चलना है, ठीक है। चलें आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के नश्वर जीवन, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, बिल्कुल, जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन जितना जन्म मिला है ना, जितनी जीवन, जितनी सांसें हमें परमात्मा ने दी है ना, उन्हें हम जी भर के जिएंगे। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब हमें हर एक पल को खुशनुमा तरीके से जीना है, बिंदास तरीके से जीना है, हर काम को इंटरेस्ट के साथ करना है, हर काम में यदि असफलता भी मिल रही है उसको फिर से पुनः प्रयास करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, अभ्यास करते जाना है, और हम करते जाएंगे, कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होंगे, ठीक है। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा, हमारा शरीर नश्वर है, बिल्कुल, जीवन है मतलब जन्म है, मृत्यु है, जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि भाई मृत्यु तो होनी ही है, क्या करना है, नो, जितना जीवन मिला है अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे तरीके से जीना है। और उस महिमा का बखान कवि ने कितने अच्छे तरीके से किया है कि जब कभी भी हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए कि परमात्मा तेरी जय हो या परमात्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पर कवि ने भक्त की भावना, भक्त के महत्व को बताया है कि नश्वर हैं लेकिन अंश तो उसी का है, तो वो जितनी शक्ति रखता है कुछ शक्ति हम में भी है, हमारा भी अपना अस्तित्व है, भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है, परमात्मा के अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है, बहुत सही। अब परमात्मा तो अदृश्य होता है, किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य उसको दृश्यात्मकता प्रदान करता है, उसका रंग रूप आकार देकर उसको पूजा स्थलों में विराजित करता है अपनी भावना के आधार पर, तो उसने उसको दृश्य दिया। ईश्वर की झलक जीव के मध्य से देखी जा सकती है, मतलब भगवान की छवि को भक्त के माध्यम से देखा जा सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान में लीन होकर आंख बंद करके परमात्मा का स्मरण करते हैं, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, करते तो हैं हम ऊपर वाले को नमन, ठीक है। इस कविता में जीव को ईश्वर का जलपात्र
और मदिरा भी कहा गया है। साथ ही मनुष्य को भगवान का वेश, वृत्ति, शानदार लबादा कहकर मानव जीवन की महत्ता को बढ़ाया गया है। यह जीवन नश्वर है, लघु है। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, लघु मतलब छोटा, फिर भी गौरवपूर्ण है, गर्व करने योग्य है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इसकी महिमा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर के समान है हमारी महिमा, क्योंकि अंश तो हम उसी का है, ईश्वर का ही अंश है हम, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वरीय सत्ता का वाहक है। मनुष्य भक्त के स्वरूप में भगवान के गुणों को उजागर करता है और भगवत महिमा को स्थापित करता है। यहां तक कहा गया है कि मनुष्य रूप में भगवान का भक्त नहीं हो तो भगवान के भी होने की बात की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि मनुष्य नहीं होता, यदि भक्त नहीं होता, तो भगवान की महिमा का किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसका तात्पर्य यही हुआ कि मनुष्य का नश्वर शरीर अनमोल है, महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। नश्वर है लेकिन अंश तो ऊपर वाले का है। यदि मनुष्य नहीं होता, भक्त नहीं होता, तो भगवान की कल्पना भी नहीं कर पाता कोई। इसलिए यहां पर लिखा है कि मनुष्य रूप में भगवान का भक्त नहीं हो तो भगवान के होने की भी बात कल्पना नहीं की जा सकती, भगवान का भी पता नहीं चलता। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर, यदि हम कविता से पहले हम क्या सोचते हैं, हे प्रभु तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुना है ना आपने ये, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो यहाँ पर जब भी हमने देखा, जब भी हमने सुना, जब भी हमने पढ़ा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, बहुत सारे हमने ऐसे गीत पढ़े हैं, प्रेयर्स भी होती हैं स्कूल में, असेंबली के टाइम, है ना, कितनी सारी होती है ना, तो हर उसमें हमने ईश्वर की महिमा का बखान किया है। लेकिन इस कविता में कवि ने एक अनूठे तरीके से, एक अनोखे तरीके से भक्त की महिमा का बखान किया है कि हमने ही ईश्वर को, अर्थात भक्त ने ही ईश्वर को महान बनाया, भक्त ने ही ईश्वर के अस्तित्व का परिचय कराया। यदि भक्त नहीं होता तो ईश्वर के बारे में किसी को क्या पता होता। बहुत सही, ईश्वर का अंश हैं हम भी ईश्वर तुल्य हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकांकी और निरुपाय हैं। ये शब्द याद रख लेना। एकांकी मीन्स अकेले हैं, निरुपाय मतलब अस्तित्वहीन। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। भगवान जल है तो भक्त जलपात्र है। वो भी सुना होगा ना, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जगे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी के ये दोहे थे। तो यहाँ पर यही कहना है क्या कि भगवान यदि जल हैं तो भक्त जल पात्र हैं। यदि जल के लिए पात्र ना मिले तो जल का क्या अस्तित्व। जल को पात्र में या बर्तन में रखकर ही तो पिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो प्रभु आप जल हो तो मैं जल पात्र हूं। भगवान के लिए भक्त मदिरा है। उसका मतलब एक नहीं, लीन होकर, मग्न होकर। बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते हैं। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। मतलब
ईश्वर भक्त के लिए सब कुछ है, तो ईश्वर के लिए भक्त ही सब कुछ है। ब्रह्म को साकार करने वाला जीव होता है, और जीव जब ब्रह्ममय हो जाता है तब वह परमानंद में डूब जाता है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त हो जाता है। यही अन्योन्याश्रय संबंध भक्त और भगवान में होता है। अन्योन्याश्रित समझते हो ना, इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो है कि ईश्वर, भक्त और भगवान, ना तो भगवान भक्त के बिना रह सकता है, ना भक्त भगवान के बिना रह सकता है, ना तो भक्त का भगवान के बिना कोई अस्तित्व है, और ना ही भगवान का भक्त के बिना अस्तित्व है। समझ में आया? जल्दी से नहीं कह दिया मैंने, बहुत जल्दी कह दिया, रुको आराम से कहती हूं। देखो, कविता के आधार पर भक्त और भगवान। भक्त का जो महत्व है वो भगवान के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात भक्त के बिना भगवान की कोई पहचान नहीं है। मतलब भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा ही भगवान भी भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात भगवान नहीं होता तो भक्त कहां से होता? तो भक्त और भगवान एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात अन्योन्याश्रित। ठीक है, आया समझ में? यस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से सुना आप सभी ने। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक कविता और हर एक गद्य की तरह मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए। बस आप ध्यानपूर्वक फुल्ली फोकस्ड होकर वीडियो देखना, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक विषय के वीडियोस कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक 100% फ्री ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। समझ में आया? जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, और हमेशा किए जाते रहेंगे। आप जैसे क्रोम या गूगल पर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है या हिंदी मीडियम, यदि हिंदी मीडियम में आपको अपने विषय पढ़ना है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ठीक है, और जैसे ही आप करोगे तो सारे विषय की सूची आ जाएगी। अब आपको पढ़ना क्या है? अब लाली वर्मा मैडम बता रही हैं तो भाई हिंदी के बारे में बताएंगी। प्लेलिस्ट पर जाओ, क्लास 10 गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड। अब उसमें आपको क्या पढ़ना है? पाठ्यक्रम पढ़ना है, किसी पाठ को पढ़ना है, जो भी पढ़ना है क्लिक कर दो। जैसे मान लो पाठ्यक्रम को देखना है, क्लिक किया, क्लिक करते ही पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया। 25-26 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखोगे तो दोनों पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी इसमें है। ठीक है, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा, समझने के साथ साथ आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी आपके जो भी चैप्टर्स होंगे या जो भी वीडियोस रिलीज होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, सब में लिंक शेयर करो, ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।